अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। और हम लोग स्टार्ट किया हुआ है, हमने इसका साइकोलॉजी का एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम चैप्टर वाइज चैप्टर जो साइकोलॉजी की चीज़ें हैं स्पेशली CSS और PMS से रिलेटेड उसे हम कवर कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट किया हुआ है हमने चैप्टर 4 थ्योरीज़ ऑफ इमोशंस को। ये इमोशंस का पूरा चैप्टर है, ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 जो है वो हमारी वीडियो आ चुकी हुई है जिसके अंदर हमने इमोशंस को डिस्कस किया था, उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल और साथ में कॉग्निटिव। और अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्योरीज़ ऑफ इमोशन जो कि पार्ट 2 वीडियो का है। हम किस तरीके से सीरीज़ को पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक के थ्रू पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। अच्छा, थ्योरीज़ ऑफ इमोशंस को हम दो तरह से देखते हैं। एक आप डिफरेंट अगर देखें तो थ्योरीज़ वैसे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जितनी थ्योरीज़ आप पढ़ते हैं ये 3 कैटेगरीज़ में फॉल करती हैं। या तो वो फिजियोलॉजिकल थ्योरीज़ होगी, या न्यूरोलॉजिकल थ्योरीज़ होंगी, या कॉग्निटिव थ्योरीज़ होंगी। फिजियोलॉजिकल थ्योरीज़ क्या कौन सी होंगी? जो ये सजेस्ट आपको करेंगी कि बॉडी में जितने इमोशंस हो रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है। उसका रिस्पॉन्सिबल आपकी बॉडी है। जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हुए हैं उसकी वजह से आपका और क्या है, इमोशन आया है। न्यूरोलॉजिकल क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिकल ये कहते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ वो इन द ब्रेन होती हैं वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वही आपको लीड करती हैं इमोशनल रिस्पॉन्सेस की तरह। फिजियोलॉजिकल में क्या कहा था कि फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्सेस हैं वो इमोशंस करवाती हैं। न्यूरोलॉजिकल ने प्रपोज किया था कि जो आपकी जितनी ब्रेन्स की एक्टिविटी है उसकी वजह से आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेज आते हैं। और जो कॉग्निटिव थ्योरीज़ हैं वो ये बात करते हैं कि आपकी जो मेंटल प्रोसेसिंग या आपकी जो थॉट्स हैं वो एक क्रूशल रोल प्ले करती हैं आपके इमोशंस में, यानी आप उसे लेबल करते हो बाकायदा कि ये इस टाइम पे फील करना है आपने। जैसे आपकी शॉर्टर सिंगर थ्योरी है जिसमें आप लेबल करोगे। इसके अलावा कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी है जिसमें आप लेबल करते हो कि मुझे इमोशन इस तरह से फील करना है। तो हम ये अभी डिस्कस कर लेते हैं थ्योरीज़ को। तो वो है आपके पास टाइप्स ऑफ थ्योरीज़ जिसमें एवोल्यूशनरी थ्योरी है, जेम्स लांग थ्योरी है, कैनन बार्ड थ्योरी है, साथ में शॉर्टर सिंगर थ्योरी है, कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी है एंड फेशियल आपकी फीडबैक थ्योरी है। बारी बारी करके हम इन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एवोल्यूशनरी थ्योरी। चार्ल्स डार्विन जो कि एक नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज की थी इस थ्योरी को। उन्होंने कहा था कि जो इमोशंस हैं वो आपके इवॉल्व होती हैं क्योंकि वो अडेप्टिव होती है। इवॉल्व यानी चेंज होते रहते हैं और वो अडेप्टिव इन नेचर होती हैं और इसी वजह से वो सर्वाइवल को इंसान के पॉसिबल करते हैं। उन्होंने एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल आप लव और अफेक्शन की फीलिंग्स हैं तभी ह्यूमन सर्वाइवल करते हैं, रिप्रोडक्शन होती है और साथ में इनके जो है मतलब के जनरेशन्स जो हैं वो चलती रहती हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप में एक फ़ियर की फीलिंग्स अडेप्ट होती हैं किसी डेंजर को देख कर। क्यों? क्योंकि डेंजर को देख के अगर फ़ियर की फीलिंग्स आएंगी तभी सेफ्टी और सर्वाइवल पॉसिबल है। तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था फीलिंग्स आपकी अडेप्टिव इन नेचर होती है कि आप इन्वायरमेंट देखते हो उसके हिसाब से फील करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका सर्वाइवल पॉसिबल बनाती है। तो वो अडेप्टिव और एवोल्यूशनरी इन नेचर होती है। इमोशन एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो अडेप्टिव रोल प्ले करते हैं और वो मोटिवेट करते हैं पीपल को, लोगों को, कि वो किस तरीके से इन्वायरमेंट से क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकें, उनसे लड़ सकें और अपना सर्वाइवल बेहतर बना सकें। तो ये एवोल्यूशनरी थ्योरी है जो ये सारा कुछ एक्सप्लेन करती है। उसके बाद आपके पास है जेम्स लांग थ्योरी। जो जेम्स लांग थ्योरी है आपके जो जेम्स थे, विलियम जेम्स एक साइकोलॉजिस्ट थे और कार्ल लांग एक जो थे फिजियोलॉजिस्ट थे। अब जो ये पूरी थ्योरी जेम्स लांग थ्योरी फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इमोशन है जो ये सजेस्ट कर रही है कि जो आपके इमोशंस आ रहे हैं, जितना आपके रिएक्शंस आ रही हैं वो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से आ रही हैं। आपके जितने इमोशंस आते हैं फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से आती हैं। सिंपल से इसके एक एग्जांपल से आप समझेंगे कि आपने एक स्नेक देखा है, स्नेक देखते ही आपके दिल की धड़कन तेज़ होगी, आपका जो है हाथ पे पसीना आने लग जाएगा, तब आपको रियलाइज़ होगा आपका इमोशन फियर। ठीक है, आप इसको समझें कि आपने क्या देखा है, आपने एक सांप देखा है, दिल की धड़कन तेज़ हुई है, तब आपने इमोशन फील किया है कौन सा, फियर का। तो ये जेम्स लांग ने ये प्रपोज की थी थ्योरी कि एक्सटर्नल स्टिमुलस देखते ही एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है, उस फिजियोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से इमोशनल रिएक्शन होता है। तो ये आपने
जेम्स आंग थ्योरी में उन्होंने हमें बताया था। उसके बाद आपके पास है कैनन बार्ड थ्योरी। अब कैनन बार्ड थ्योरी में ये भी एक फिजियोलॉजिकल थ्योरी है। वॉल्टर कैनन ने डिसएग्री किया था जेम्स लांग थ्योरी को कि जो जेम्स ने प्रपोज किया है ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि आपका सबसे पहले जो है हार्ट पाउंडिंग, मतलब कि आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पांस नहीं होता जिसकी वजह से इमोशन आता है, बल्कि ये दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे होती हैं। उसके इसी के काम को, यानी कैनन ने इस थ्योरी को 1920 में प्रपोज किया था और फिलिप बार्ट ने 1930s में इसको एक्सपैंड किया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि अराउजल देखते ही, यानी कि आप किन्ने कोई भी स्टिमुलस देखा आपकी बॉडी में अराउजल, उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली क्या होगा, आपके फिजियोलॉजिकल रिस्पांस भी होगा और इमोशन भी आप एक्सपीरियंस करोगे। यानी आपके हाथ पे पसीना है, उसी टाइम पे आपको डर भी महसूस हो रहा है। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि थैलेमस फौरी तौर पे आपके सिग्नल सेंड करता है ब्रेन को, कोई भी स्टिमुलस जैसे उसे रिसीव होता है और उसी के साथ वो एक फिजियोलॉजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्स इकट्ठे जनरेट करती हैं। जेम्स आंग ने कहा था कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, उसके बाद आप जो है इमोशन फील करेंगे। कैनन बार्ट कह रहे हैं कि नहीं, आप दोनों चीज़ें साथ में फील करेंगे। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसके बाद आपके पास है शार्टर सिंगर थ्योरी। शार्टर सिंगर थ्योरी के 2 फैक्टर थ्योरी है। 2 फैक्टर थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं कि आपने कोई चीज़ देखी, ये एक कॉग्निटिव थ्योरी है। कॉग्निटिव थ्योरी में हमेशा मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था कि आपने कोई स्टिमुलस देखा, अब वही आपने स्नेक देखा, तो इसमें 2 चीज़ें होंगी, ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि आपकी दिल की धड़कन तेज़ हुई है और साथ में आपने हार्ट बीट तेज़ हुई है और साथ में स्वेटिंग हो रही है, या जिस तरह से आपके फाइट एंड फ्लाइट में सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है, आप जो है मतलब कि फ़ाइट या फ्ली के लिए तैयार हो जाती हैं, तो वो पूरा सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। उसी के साथ आपको लेबल करना पड़ेगा कि आपको डर लग रहा है। आप कॉग्निटिव लेबल इसे कहते हैं कि कॉग्निटिव लेबल मिलेगा कि आई एम स्केयर्ड, फिर आप एक इमोशन फील करते हो जिसका नाम है फियर, ठीक है। क्योंकि इन्होंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया कि आपकी दिल की धड़कन फॉर एग्जांपल तेज़ हो जाती है, स्वेटिंग होती है किसी ऐसे शख्स को देखकर, मतलब द वन यू लव, तो उसको आप क्या कहेंगे कि आपको डर लग रहा है, तो उस इमोशन को आप डिफरेंटली लेबल करेंगे, क्योंकि आपने अपनी के जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, दिल की धड़कन का तेज़ होना, स्वेटिंग होना, उसको लेबल करना है ये किस वजह से हो रहा है। तो जब आप उसे लेबल करते हो कि ये मुझे इस वजह से हो रहा है क्योंकि आगे डेंजर है या मैं डरा हुआ हूँ, ये मेरे सर्वाइवल के लिए अच्छा नहीं है, तो जब आप उसे लेबल करते हो या मैं लव, जो कुछ है आप उसे लेबल करोगे, तो फिर आप उस हिसाब से इमोशन फील करोगे कि आपके फियर में भी जो है आपके इमोशन ये ट्रिगर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो रहा है कि हार्ट बीट तेज़ हो रही है और साथ में आपका जो है जितने रिस्पॉन्स फाइट एंड फ्ली के वो हो रही हैं। इसके अलावा आप किसी फर्स्ट टाइम किसी बंदे से मिलते हैं, एंजाइटी में भी हो सकता है, डिफरेंट इमोशंस भी हो रहे हैं, लेकिन साथ में आपको लेबल करना पड़ेगा कि मुझे इस वजह से हो रहा है। जब आप लेबल करते हैं तभी आप क्या करते हैं, वो चीज़ को फील कर पाते हैं, उस इमोशन को फील कर पाते हैं कि आप इमोशनली तब फील करेंगे जब आप उसको लेबल करेंगे। आपका लव का फीलिंग हो सकता है, अफेक्शन हो सकता है, अराउजल हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि आपने क्या लेबल किया उसको। तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था शार्टर सिंगर थ्योरी में कि आपकी थॉट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इमोशन के लिए। तो ये इसमें ये याद रखना आपने, ये एक स्टिमुलस लीड टू फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट इज़ देन कॉग्निटिवली इंटरप्रेटेड, कि आपने लेबल करना एंड लेबल रिजल्टिंग इन इमोशन। तो ये शार्टर सिंगर थ्योरी हो गई। उसके बाद आपके पास है कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी। कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी भी आपकी कॉग्निटिव थ्योरी है, इसे हम लाजरस थ्योरी ऑफ इमोशन भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या उन्होंने कहा था कि सबसे पहले स्टिमुलस आएगा, फिर उसके बाद आप उसे थॉट करोगे, यानी पहले आपके पास कोई स्टिमुलस आएगा, लेबल करोगे और उसी के बाद आप उसको फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और इमोशनल साइमल्टेनियसली फील करोगे। अब आप इसको समझें बिल्कुल ऐसे ही। कैनन आपके जो क्या कहते हैं, जेम्स लांग थ्योरी में क्या कहा था कि सबसे पहले अराउजल हुआ है, उसके बाद आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ है, उसके बाद इमोशन हुआ है। इसको डिनाई किया कैनन बार्ड ने क्या कहा था कि पहले आपका इमोशन कोई भी अराउजल हुआ है, अराउजल के आते ही क्या हुआ है, साइमल्टेनियसली आपका फिजियोलॉजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्स हुआ था, ऐसे ही कहा था। शार्टर सिंगर ने क्या कहा, नहीं, अराउजल हुआ है, अराउजल के बाद आपका फिजियोलॉजिकली और कॉग्निटिव लेबल हुआ है,
ठीक है, फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव लेवल हुआ है, उसके बाद इमोशन हुआ है। अब यहाँ पे क्या कहा है अप्रेजल में कहा है कि नहीं, सबसे पहले स्टिमुलस हुआ है, लेबल हुआ है, और उसके बाद फिजियोलॉजिकल और इमोशनल साइमल्टेनियसली हो रहा है। कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी में उन्होंने क्या एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल आप किसी बियर को वुड्स में देखते हो तो हमेशा से आप इमिजिएटली क्या करते हो, ये सोचने लग जाते हो कि इसकी वजह से मुझे डेंजर है, और फिर आपका इमोशनल एक्सपीरियंस होगा, सेम टाइम पे आपका फिजियोलॉजिकली रिएक्शंस होंगे वो इससे एसोसिएट करेंगे। तो इन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया था, जबकि आपके मैं भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, शार्टर ने क्या कहा था कि पहले हार्ट पाउंडिंग, पहले फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फिर लेबलिंग, उसके बाद फियर, या ये दोनों साथ में होकर फिर इमोशनल आपका आएगा। अब है फेशियल फीडबैक थ्योरी। फेशियल फीडबैक थ्योरी क्या है कि फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं आपके एक्सपीरियंसिंग इमोशंस के साथ। डार्विन और विलियम जेम्स ने ये दोनों चीज़ें नोट किया था कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो आपके इमोशंस को इम्पैक्ट करते हैं, कि ये कॉन्सिक्वेंस नहीं होते इमोशंस को, बल्कि इनको इम्पैक्ट करते हैं। और इस थ्योरी के काफ़ी सपोर्टर्स भी थे, और इसमें इवन कि आपकी रीसेंट स्टडीज़ भी इसको सपोर्ट करती हैं कि अगर आपको, इसकी एग्जांपल है कि अगर आपको फोर्सिबली स्माइल किया जाए किसी सोशल फंक्शन में, तो वो लोग ज़्यादा मतलब कि बेटर फील करते हैं इवेंट में, बजाय इसके जो कि फ्राउनिंग या माथे पे जैसे बल कहती हैं वो चढ़ा के रखें। तो ये एक्सपीरियंसेस भी किए गए हैं, एक्सपेरिमेंटल भी इसको देखा गया है। तो यानी कि अगर आप फोर्सिबली भी स्माइल करते हैं, ज़बरदस्ती स्माइल करते हैं, थोड़ी देर में आपका मूड बेटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स और आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो जाता है जो कनेक्ट करता है कि आप हैप्पी हैं। वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि स्माइल जो है, आपके जो लिप्स की स्ट्रेचिंग है, वो स्माइल जो है वो ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है कि नहीं, कि देयर इज़ समथिंग टू जो आपको खुश कर रहा है। तो फिर आप क्या करते हो, आपका मूड स्टेबल हो जाता है। तो ये फेशियल फीडबैक थ्योरी जो थी कि फेशियल एक्सप्रेशंस ने, आपने स्माइल की है, एक्सप्रेशन दिया, उसका फीडबैक ब्रेन के पास किया और उसने आपका मूड जो है इवेंचुअली अच्छा कर देगा। तो ये फेशियल फीडबैक थ्योरी थी। तो आज का जो है हमारा टॉपिक यहीं तक था। तो इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट पार्ट 3 में जो चीज़ें हैं वो कवर करेंगे। तो इसमें आपको जो चीज़ें समझ में बता सकते हैं, और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।